नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल श्री विद्यापीठ पर। आज का टॉपिक जो है वो गेम से है, मतलब गेम, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, कितने खिलाड़ी किस गेम में होते हैं हम इसमें चर्चा करेंगे और कितने रिजर्व होते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करेंगे, अनर्गल कोई फालतू हम लोग टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे। तो टाइम बहुत कीमती है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो सीधे हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण गेम हैं जो एग्जाम में पक्का फंसेंगे या उसके अंडर में आएगा, उसके अंतर्गत ही क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। कौन कौन से गेम है वो और उस गेम में जो कितने खिलाड़ी होते हैं, शामिल होते हैं, हम इनकी सारी बात करेंगे। तो पहला टॉपिक जो है, पहला गेम जो है हमारा है, क्या है? बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। प्रत्येक टीम की बात होगी, यहाँ पर कोई भी सेपरेट टीम की बात नहीं होगी। पर एक एक टीम, 2 टीम होंगी ना, तो प्रत्येक टीम कितने खिलाड़ी होंगे? 5। 7 खिलाड़ी जो है ये रिजर्व होंगे, ठीक, मतलब किसी चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो 7 खिलाड़ी रिजर्व होंगे। बास्केटबॉल में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? इंपॉर्टेंट है कि बेंच का कोई भी खिलाड़ी जो रिजर्व खिलाड़ी होगा बेंच का, वो कई बार अंदर गेम में आ सकता है और गेम से बाहर जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बास्केटबॉल के लिए। अगर हम कुल बास्केटबॉल में टोटल बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने होते हैं? 12। एग्जाम पूछा आता है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 5 है। कुल पूछे अगर, कुल संख्या, रिजर्व खिलाड़ी मिलाकर कुल पूछे तो क्या आएगा? 12। जनरली हमें केवल ये पूछा था एग्जाम में कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, रिजर्व नहीं पूछता, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है अपने लिए। तो एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या पूछेगा कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। नेक्स्ट, टेनिस और टेबल दोनों ही सेम है, दोनों ही खिलाड़ी संख्या में सेम है। कैसे? अगर सिंगल्स की बात करें हम, सिंगल्स गेम की, तो एक खिलाड़ी होता है, और अगर डबल हम गेम की बात करें, डबल टीम की, तो कितने होंगे? 2 खिलाड़ी होंगे। लेकिन अगर मिक्स होगा, मिक्स डबल अगर उसने शब्द यूज किया है, तो एक खिलाड़ी पुरुष, एक खिलाड़ी महिला, 2 खिलाड़ी होंगी। बात समझ में आई आपको? इसमें रिजर्व कुछ नहीं होता, इसमें रिजर्व कोई नहीं होता। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले खेल में, क्रिकेट। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, सबको पता होगा, बहुत फेमस है। और इसमें जो रिजर्व जो होते हैं प्लेयर्स, वो कितने होते हैं? 1 से 4 तक होते हैं। नॉर्मली कभी कभी 5 भी होते हैं। कहते 15 से टीम गई है, 50 मेंबर्स गए टीम में, तो मतलब है खेलेंगे 11, लेकिन जो उसमें 1 से 5 तक या 1 से 4 तक बीसीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग उसको रिजर्व कर लेते हैं। तो 1 से 4 या 1 से 5 खिलाड़ी क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं इसमें। कबड्डी में क्या है? कबड्डी में कुल कितने होते हैं? कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। अच्छा, रिजर्व कितने होते हैं? रिजर्व होते हैं 5। याद रखना है, जब वो संख्या पूछे, संख्या कितनी होती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तब खिलाड़ियों की संख्या को हम केवल 7 में ही आंसर टिक करेंगे। कुल पूछेगा तब हम कुल संख्या कितनी होती है, रिजर्व सहित कुल संख्या, तब हम करेंगे 7, 5, 12 में टिक करेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गेम से रिलेटेड, उनकी संख्या, उनके प्लेयर्स की संख्या से संबंधित, तो फैक्ट लैंग्वेज में यही संख्या पूछी गई है। जो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं उनकी नहीं पूछी गई। टोटल कितने होते हैं नहीं पूछी गई है। टोटल का मतलब है रिजर्व खिलाड़ी। तो वो स्पष्ट क्वेश्चन में सब कर दे, क्लियर कर देगा, स्पष्ट कर देगा कि पूछ क्या रहा है। तो हम बेसिक यानी बिल्कुल फिक्स आधार पर कबड्डी या कोई गेम पूछे तो खिलाड़ियों संख्या कितनी होती है जो बताई जा रही है, आप इसी पर टिक करना है। कबड्डी में कितने होते हैं? 7, तो हम 7 टिक करेंगे। रिजर्व सही पूछेगा तो हम पूछेंगे कितना कितना 12। क्यों भाई? 7 था, 5 मिला के रिजर्व सही पूछा है तो 12। केवल पूछेगा रिजर्व तो कितना आएगा? 5। फिर 5 खिलाड़ी कबड्डी में रिजर्व होते हैं। इनमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एक बार बदला गया खिलाड़ी वापस आ सकता है। ये ऐसा गेम है कि एक बार खिलाड़ी बदल दिया गया है वो फिर वापस आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार चांस आ गई, दोबारा चांस नहीं आएगी उसकी, वो दोबारा रिप्लेस किया जा सकता है। नेट बॉल में क्या है?
नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है, और कितनी रिजर्व है, रिजर्व कितनी है, 5। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना। जिम्नास्टिक में अगर व्यक्तिगत कोई खेल रहा है तो एक खिलाड़ी होगा, अकेला वो वहां पर एक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो कितना होगा, वहां पर एक होगा। इट मीन्स अगर व्यक्तिगत गेम खेल रहा होगा तो संख्या कितनी खिलाड़ी की होगी, एक। टीम के साथ खेल रहा होगा तो रूल्स के अकॉर्डिंग जो उसमें रूल फॉलो हो रहा होगा तो फिर क्या होगा, वो 4 या 5 खिलाड़ी, 4 या 5 खिलाड़ी टीम में खेल सकते हैं जिम्नास्टिक में एक साथ। इंडिविजुअल खेलेगा, व्यक्तिगत खेलेगा, सिंगल खेलेगा तो एक खेलेगा। रग्बी फुटबॉल सबसे टफ होता है, बहुत मतलब हट्टे-कट्टे उसमें होते हैं। रग्बी फुटबॉल में अगर यूनियन वर्ड आया है, इसका मतलब है कि 15 खिलाड़ी खेलेंगे उसमें। रग्बी फुटबॉल में अगर लीग वर्ड आया है, लीग के साथ खेला गया मैच, तो मैच खेला जाएगा, इट मीन्स फुटबॉल खेला जाएगा। रग्बी फुटबॉल कितने होंगे, 13 खिलाड़ी। और रग्बी फुटबॉल सेवंस अगर बात कही है, सेवंस वर्ड आया है तो 7 खिलाड़ी। तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, हम लोग जब भी रग्बी फुटबॉल की बात करेगा कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सबसे पहले आप टिक करना, अगर ऑप्शन दे 15 में तो 15 खिलाड़ी टिक करना। लीग अगर दे 13 दे तो गौर करना कि जो 13 खिलाड़ी दिया गया है ऑप्शन में, उसके पहले क्या लीग वर्ड है कि नहीं है। अगर रग्बी फुटबॉल लीग वर्ड दिया गया है तो कंफर्म हम 13 खिलाड़ियों में टिक करेंगे। बात समझ में आई आपको। अदरवाइज हम जनरली 15 खिलाड़ियों में ही टिक करेंगे। हॉकी सबको पता होगा, हॉकी क्या है, हॉकी अपना राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, 11 खिलाड़ी हैं, कितने हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। 5 से 7 संख्या में 5 से 7 खिलाड़ी रिजर्व होते हैं हॉकी गेम में। ठीक, अब हम बात करते हैं पोलो गेम की। पोलो गेम में अगर एग्जाम में आ जाए कि फील्ड पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये टाइप्स हैं पोलो के, तो कितने होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। अरीना पोलो की बात अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरीना पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 3 होते हैं। स्नो या आइस पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो हम बात करेंगे 3 की। लेकिन याद रखना अगर सीधे आ जाए पोलो खेल में, पोलो गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप टिक करेंगे केवल 4 में। बात समझ में आई ना आपको। यहाँ ये खो-खो में अगर संख्या पूछी जाए खिलाड़ियों की तो कितनी है, 9 खिलाड़ियों संख्या होती है। और कितने होते हैं रिजर्व, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कुल कितने सदस्यों टीम भेजी जाती खो-खो के लिए, तो कितनी भेजी जाती है, 12 खिलाड़ी होते हैं टोटल, लेकिन 9 खेलते हैं और 3 रिजर्व होते हैं, कोई दिक्कत हो जाए तो उनको रिप्लेस किया जा सके। उम्मीद है आपको ये खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या ये समझ में आई होगी। ये सभी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ें, याद करें। हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद।